नमस्कार, आप देख रहे हैं J24 न्यूज और मैं हूं रवि आपके साथ एक बार फिर उसी प्रोग्राम को लेकर जिसमें हम बात करते हैं बिहार चुनाव की और बिहार में चल रहे सियासी घमासान की। प्रोग्राम का नाम बिहार की बात रवि बिहारी के साथ। बिहार का रहने वाला हूं, लिहाजा बिहार की सियासत में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है और इसी दिलचस्पी को इंफॉर्मेशन के साथ जोड़कर आपके साथ छोटा सा प्रोग्राम शेयर कर रहा हूं जिसमें आपके काम की बात होती है। बिहार में काबा, बिहार में इन दिनों चुनाव बा और चुनावी घमासान में अलग अलग पार्टी के दल नेता सब दुआर छेकले बाड़े सब। तो उनके बीच इस वक्त क्योंकि जनता काफ़ी कंफ्यूज है, कई मेरे पास फ़ोन आए और कई मेरे संवाददाता ये कह रहे हैं कि इस दौरान इस चुनाव में जिस तरीके से कंफ्यूजन मची है, शायद इससे पहले ऐसी घमासान ऐसा कंफ्यूजन पहले मचा हो। क्योंकि ये बिहार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि लालू की मौजूदगी नहीं है। कहते हैं जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार के सियासत में रहेंगे लालू। लेकिन इस बार सजा याफ्ता होने के कारण वो इस बार चुनाव में पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है, लेकिन खबर है कि वो इस चुनाव पर खासा नज़र जमाए बैठे हैं। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है कि समोसे में आलू और बिहार में लालू की सक्रियता कम हुई है। आज का मुद्दा है बिहार में दरअसल कन्फ्यूज़न की वजह है 5 गठबंधन और 3 मुख्यमंत्री के चेहरे। हालांकि पुष्पम प्रिया चौधरी को अगर आप तवज्जो दें और उन्हें जोड़ दें तो बिहार में कुल मिलाकर 4 मुख्यमंत्री चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं पूरी तरीके से, और 4 मुख्यमंत्री पद के चेहरे और 5 कुल गठबंधन हैं। ये गठबंधन कहीं ना कहीं जनता के बीच कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं। एक चरण का चुनाव हो गया है, जितने प्रत्याशी मैदान में थे तकरीबन 71 प्रत्याशी 71 विधानसभा के 1066 प्रत्याशी मैदान में थे। किस्मत कैद हो चुकी है, 8 मंत्रियों की किस्मत कैद हो चुकी है। लेकिन इस बीच समझना है कि आखिर बिहार में गठबंधन जो हुआ है उनमें कौन कौन सी पार्टी है और वो कौन मुख्यमंत्री के चेहरे हैं जो इस बार के चुनाव को काफ़ी खास बना रहे हैं। दरअसल सबसे पहला मुख्यमंत्री का चेहरा खुद नीतीश कुमार है जो मौजूदा वक्त में बिहार की सत्ता पर काबिज है। दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को तेजस्वी यादव बता रहे हैं और लगातार महागठबंधन का वो चेहरा बनकर जनता से मुख्यमंत्री बनाने की खुद को अपील कर रहे हैं, या कह लीजिए पार्टी को जिताने की गुहार लगा रहे हैं। तीसरा मुख्यमंत्री का चेहरा जो एक तरीके से एनडीए में बागी हुआ, एनडीए में बागी ना कहकर इसे ऐसे कहिए नीतीश कुमार के खिलाफ बागी हुआ और उसके बाद अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करके बिहार की सत्ता को काबिज करने की जद्दोजहद में जुटा है। नाम है चिराग पासवान और चौथा नाम प्रिया पुष्पम चौधरी। रूरल पार्टी से आती हैं, हाल ही में अखबार में बड़े बड़े इश्तेहार के जरिए दावेदारी ठोकी और अब जमीन पर उतर कर चुनाव लड़ रही है। प्रिया पुष्पम चौधरी की दावेदारी थोड़ी सी बाकियों के मुकाबले बेदम नज़र आती है, क्योंकि ना तो ग्राउंड पर उतने वर्कर्स हैं और ना ही वो टीम, ना ही वो संगठन जिसकी बदौलत बिहार में उन्हें वो सत्ता काबिज हो जिसकी वो तलाश कर रही है, जिसका वो सपना सजो रही है। लेकिन 3 चेहरे जिसका जिक्र हुआ उसमें नीतीश कुमार का चेहरा, उसमें तेजस्वी यादव का चेहरा, उसमें चिराग पासवान का चेहरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, तीनों अलग अलग पार्टी से। लेकिन गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो 5 गठबंधन बिहार में काफ़ी सक्रिय है। सबसे पहले गठबंधन की बात करते हैं एनडीए। एनडीए में कौन कौन सी पार्टी है? एनडीए में है जेडीयू, एनडीए में है बीजेपी, एनडीए में है हम पार्टी जो इसी बार शामिल हुई थी, इससे पहले वो महागठबंधन का हिस्सा थी। नाम है हम, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा वीआईपी पार्टी, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी, ये 4 पार्टियों का गठबंधन इस वक्त बिहार में एनडीए का रूप है और उनके मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। दूसरा है महागठबंधन। महागठबंधन में काफ़ी सस्पेंस था, लेकिन तस्वीर क्लियर होने के बाद 3 बड़ी पार्टियां निकलकर उभरी, जिसमें हम देखते हैं आरजेडी, कांग्रेस और कुछ वाम दल की पार्टियां, जिसमें 2 या 3 पार्टियां हैं वो अपना जो आजमाइश लगा के इसको महागठबंधन का नाम दे रही है, जो अपनी सबसे ज़्यादा भूमिका, सबसे ज़्यादा सक्रियता इस चुनाव में दिखा रही है तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ। तीसरी पार्टी जो तीसरा गठबंधन है, माफ़ कीजिएगा, उसमें नाम आता है, आपने एनडीए की बात की, आपने महागठबंधन की बात करी, तो तीसरा आता है पीडीए। इस पीडीए से भी अगर ऊपर आए, पीडीए की बात भी कर लेते हैं। पीडीए में है पप्पू यादव जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चुनावी मैदान में है, गठबंधन बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं, दलित शोषित वंचितों की आवाज़ बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जिताइए, हम ग्राउंड पर काम करेंगे। इनके साथ एक पार्टी और भी है
जिसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जा रहा है, ये एमके फैजी की है। इसी के साथ ये 3 पार्टियों का गठबंधन पीडीए कहलाया, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। पप्पू यादव काफ़ी सक्रिय थे चुनाव से पहले, मतदान से पहले, लेकिन उससे महत्वपूर्ण एक गठबंधन और, यानी 3 गठबंधन का जिक्र किया, एनडीए, पीडीए और महागठबंधन। इसके अलावा एक पार्टी है जिसे एक गठबंधन है जिसका नाम दिया गया है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। इसमें काफ़ी ग्रैंड नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि रालोसपा इसमें है। इसमें AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस गठबंधन में है, रालोसपा, AIMIM। इसके अलावा बसपा यानी मायावती जो उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है, उन्होंने अपने कुछ नेताओं को भेजा है बिहार और वो इस गठबंधन का हिस्सा है। इसे तीसरे मोर्चा का नाम दिया गया है। 6 राजनीतिक पार्टियां इसमें कुल मिलाकर शामिल है, इसलिए इसका नाम ग्रैंड हुआ है, यानी कि 4 ये हो गए। 5वीं जो है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा काफ़ी कद्दावर मंत्री रहे हैं पिछले यूपीए में, आप देखें, या फिर माफ़ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री रहे हैं यशवंत सिन्हा, और इस वक्त हाशिए पे है। इनकी पार्टी, इनकी गठबंधन ने ऐसे नेताओं को जुटाया है जो अभी राजनीति में हाशिए है। इनको लग रहा है कि इस गठबंधन के जरिए एक आध भी सीट आई तो ये जो नेता हाशिए पर हैं ये ऊपर चढ़ पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर 5 गठबंधन बिहार की राजनीति में जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। जनता समझ नहीं पा रही कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाए, किसको छोड़े, कौन हितैषी होगा, किसका विधायक बनाए, किससे काम निकलवाए। तो ये थी आज की सियासी बहस की सियासी निचोड़। लेकिन अब महत्वपूर्ण इसमें यह है कि आखिर इस 5 गठबंधन में से 4 मुख्यमंत्री चेहरों में किसकी दावेदारी प्रमुख है, ये तो पता चलेगा 10 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, खासकर एनडीए वर्सेस महागठबंधन का, उससे तो यही लग रहा है कि मुकाबला बिहार में इस वक्त एनडीए वर्सेस महागठबंधन यानी कि नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव के बीच है, जिसको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन इसमें दोनों में सेंधमारी हो रही है चिराग पासवान की। चिराग पासवान इन दिनों खुलकर नीतीश कुमार पर हमलावर है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आखिर इन 5 गठबंधन में से 4 मुख्यमंत्री चेहरों में से आप किसको चुनते हैं या आपकी पसंद कौन है? ईवीएम का बटन आप अगर दबाएंगे वो दबाइए, लेकिन इशारों में कमेंट के ज़रिए आप सोशल मीडिया पर हमें बताइए ताकि हम एक इंटरनल सर्वे कर सके और हमें भी थोड़ा पता लगे कि बिहार के मन में का बा, बिहार में जनता का सोचतिया, खासकर मुख्यमंत्री चेहरा खातिर जनता के मन में का कुछ चल रहा बा। काहे से कुछ दिन में एग्जिट पोल आवे के बा, यही से हमारी जो टीम बा चैनल के वो अलग अलग ज़िलों में बिहार के सक्रिय बा। लोगन से पूछतिया टीम हमार कि बिहार में के मन में का बा, के बा, बताई तनी तो रउआ बताई, कमेंट करी, खुल के नाम ना बताए तो नाम नत बताई, कम से कम इशारा करी ताकि हमरा लोग इन तक पता चली। तो कन्फ्यूजन के बीच इंतज़ार करी हम करता नहीं, हम बिहारवासी जे ए दिनों बिहार में नहीं थे वो इंतज़ार करता 10 के, कैसे 10 के पता चली भाई कि बिहार के कर बा। फिलहाल हमरा पता चल गई बा कि टाइम हो गई हमारे प्रोग्राम के, कल फिर मिले। फिलहाल दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। हम रहनी रवि श्रीवास्तव, रउआ देखत रहनी J24/7।